नमस्कार आप सभी को दोबारा से। आज जैसे आपकी महफिल इश्क बन चुकी है कुछ कुछ, ठीक है ना। खैर मैं इश्क पे तो इतना कुछ नहीं सुना सकता, वो शब्द थोड़ा लाबयां है मेरे लिए। तो मैं इश्क की छोटी बहन अश्क के ऊपर कुछ सुनाने की शुरुआत करूँगा। तो छोटी सी पोएम है, कविता हिंदी में आप सभी के सामने पेश है। अश्क। गर्म अश्क जो आरीज़ों से लगते लब तक आते हैं, गर्म अश्क जो आरीज़ों से लगते लब तक आते हैं, भला क्या वो भी अपनी मंजिल पाते हैं? वो अश्क आखिर क्या जताना चाहते हैं? नमक सा स्वाद लिए निगाहों से फूट जाते हैं, यहाँ दिल भरा नहीं कि उधर निकल आते हैं। सीपियों से मोती ना सही, अश्क जरूर निकल आते हैं। ना जाने कब से कैद में हैं, ना जाने कब से कैद में हैं, निगाहों में लिए फिरते हैं। लाख बंद करो इनको फिर भी यहाँ निकलते हैं। जब छोटे थे तो पकड़ना मुश्किल था, जब छोटे थे तो पकड़ना मुश्किल था, अब तो इन पे पलकों का साया रखते हैं। असल में ये हमको कैद में ही प्यारे लगते हैं, असल में ये हमको कैद में ही प्यारे लगते हैं, पर ये भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। कई बार तो ख्वाब में चुपके से अंधियारे की राह लिए आंख के कोने से टपक पड़ते हैं। ना जाने क्या किस्मत लिए अश्क दुनिया को निकलते हैं, न जाने क्या किस्मत लिए अश्क दुनिया को निकलते हैं। निगाहों से उठ कभी रुमाल, कभी किताब, तो कभी कंधे पे जा ठहरते हैं। अजीब दास्तां है इनकी भी, अजीब दास्तां है इनकी भी, ना हंसते बनते हैं ना रोते बनते हैं, बस जहां दिल में आया वहां बरस पड़ते हैं। एक छोटा सा मोनोलॉग लिखने की कोशिश करी थी हमने, देखते हैं आपको शायद पसंद आए। तो ये मोनोलॉग असल में है नींद के ऊपर, और ये नींद उस समय आ रही है जब आपको अपने प्रियतम की याद आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ऐ नींद उठ चल मेरी निगाहों से, ऐ नींद उठ चल मेरी निगाहों से, मैं उसकी यादों में खोया हूँ। तेरे आ जाने से वो याद सपना बन जाती है। मुझे डर है सपनों के टूटने का, इसलिए तो उठ चल मेरी निगाहों से। और चली जा आजकल में ही, अश्क आते ही होंगे। तुझे देख उनके कदम जो रुक जाते हैं, अब कोई और बहाना ना बनाना और चली जाना कहीं दूर किसी अंधियारे में, उस दिल के पास जो टूटा है अभी। मैं अश्कों के सहारे ही मिल लूंगा उससे, इसलिए तो उठ चल मेरी निगाहों से। तेरा होना मुझे उससे दूर कर देता है, तेरा होना मुझे उससे दूर कर देता है, उसकी जुस्तजू में खलल डाल देता है, उसकी जुस्तजू में खलल डाल देता है, इस बेचैनी को खत्म कर देता है। नहीं है सोना मुझे अब इस बार तेरी गोद में, इसलिए तो उठ चल मेरी निगाहों से। तू क्या जाने मेरी हालत, तू क्या जाने मेरी हालत, वो बेचैनी, वो सरसराहट, वो गर्म हवा का ठंडा झोंका, वो तेरे नंगे पांव की धीमी आहट। सोया इस पल तो श्राप लगेगा प्रेम से, इसलिए तू उठ चल मेरी निगाहों से। मोनोलॉग की कुछ आखिरी लाइन है कि मेरा प्रेयसी मुझे बुला रहा है, मेरा प्रेयसी मुझे बुला रहा है, इस लंबी नींद से जगा रहा है, अनंत से वो गुनगुना रहा है, गीत मिलन के गा रहा है, राह मेरी ताक रहा है, भला देर वो इतनी क्यों लगा रहा है।
कदम बढ़ाना है मुझे, कदम बढ़ाना है मुझे अब जीवन के इस किनारे से, इसलिए तो उठ चल मेरी निगाहों से। मैं अब अपनी वाणी को गालिब साहब के छोटे से शेर के साथ विराम दूंगा। गालिब साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है और असल में ये शेर गाया उनकी एक प्रेमिका ने है। तो शेर कुछ इस कदर है कि वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संदे दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो, किसी को देके दिल कोई नवा समझे फुगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में, तो फिर मुंह में जुबान क्यों हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।